नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है वायरल मॉडल पेपर यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में। यदि आपको अच्छा अंक प्राप्त करना है 90 से 96% अंक प्राप्त करना है तो पूरा वीडियो देखिए। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र 2 खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 उत्तर दिए रहेंगे, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, पूरी तरह नीला या काला करें। और चौथा, खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक प्रश्न 1 नंबर का है। प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। 15 मिनट पेपर पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, यानी जितने नंबर का प्रश्न है उसके सामने लिख दिया गया है। अब आता है, शुरू होता है खंड अ, बहुविकल्पी प्रश्न खंड अ। पहला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है? 4 विकल्प दिया है। जो विकल्प सही है उसी विकल्प को आपको OMR शीट पर जाना, OMR शीट पर जा करके उस गोले को काला या नीला करना पूरी तरह से। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग। तो सही विकल्प है 3, शुक्ल युग। अगला है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि निबंध विधा की रचना है, यानी चिंतामणि में निबंध लिखा गया है, समझ लीजिए। तो पहला विकल्प ही सही है। चिंतामणि किस विधा की रचना? निबंध है। गबन किसकी रचना है? गबन एक उपन्यास है और किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद की ये रचना है गबन। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए, अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। धीरे धीरे, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम में तेजी से कीजिएगा इन प्रश्नों को हल। प्रश्न 4, शुक्ल युग की समय अवधि, यानी शुक्ल युग की क्या समय अवधि है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। 1 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प है 1919 से 1938 तक। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना? नीड़ का निर्माण फिर, किताब का नाम है नीड़ का निर्माण फिर, किस विधा की रचना है? तो 5वां का सही विकल्प है, ये आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा है। अगला है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? 6वां प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। अगला प्रश्न है 7वां, मधुशाला किसकी रचना है? 4 विकल्प दिया गया, रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो तीसरा विकल्प सही है, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न 8वां आपके सामने आ गया, भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो सही विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक काल कब से कब तक है? 9वां, आधुनिक काल कब से कब है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका पहला विकल्प ही सही है। सन 1843 से अब तक ये आधुनिक काल है। अगला है 10वां प्रश्न आपके सामने। तो देखिए 10वां का उत्तर, मतिराम किस युग के कवि? आधुनिक काल के, आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के। तो सही विकल्प है रीतिकाल के कवि हैं मतिराम जी।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। 11वां प्रश्न, हास्य रस का अस्थाई भाव है। हास्य रस का अस्थाई भाव है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। क्या है? हास। 1 नंबर का प्रश्न। 12वां प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? हमें यहाँ पर अलंकार देखना है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सही विकल्प दूसरा ही है। 12 का दूसरा विकल्प सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है 13वां प्रश्न आपके सामने। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो सही विकल्प है 4। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं रोला छंद में। अगला है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? जो पहले लगता है शब्दों के पहले। तो ए आ, चौथा विकल्प सही। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीतांबर में 4 विकल्प है, कर्मधार है और ये चारों हैं। तो चारों में से सही विकल्प कर्मधारय समास है। अगला है, आसु का तत्सम रूप। आसु का तत्सम रूप। तो देखिए 2 विकल्प यहीं पर है और अगले पेज पर है। तो इसमें से पहला विकल्प ही सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने जल्दी ही। 18, यण संधि का सूत्र। यण संधि का सूत्र आद गुण। पहला ही विकल्प सही है। पहला ही विकल्प सही है। अगला है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें भी पहला विकल्प ही सही है। OMR शीट पर जाइए, पूरे गोले को काला या नीला कीजिए। 20वां प्रश्न आपके सामने आ गया। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो 4 विकल्प इसमें भी है, तो दूसरा ही सही है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो थे, बहुविकल्पी प्रश्न, आपको OMR शीट पर इसका गोले को काला या नीला करना है। अब आ रहा है वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, यानी कॉपी पर इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा। तो देखिए क्या है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश पढ़ना है और 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक 2-2 नंबर का है। पूरे गद्यांश को पढ़िए ध्यानपूर्वक और देखिए ये 3 प्रश्न हैं आपके सामने। 3 प्रश्न हैं आपके सामने। तो 2 प्रश्न, ये गद्यांश पढ़ना, इसका उत्तर इसी में मिलेगा। ये ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरा है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। यानी या तो इस गद्यांश का उत्तर लिखिए, अथवा देखिए या तो ये करना 6 नंबर का, अथवा देखिए यहाँ पर है 2 गद्यांश दिया गया, या तो ऊपर वाले का या तो इसका। ये सामने आपके है। हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजना, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। वही बात, गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी ऊपर वाला करना है या तो ये करना है। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है?
ये हो गया। अब वर्णात्मक प्रश्न में जो कॉपी में उत्तर लिखना, उसका दूसरा प्रश्न, इसमें भी 3 है, इसमें भी क्या है, 3 प्रश्नों का उत्तर देना, यानी इस पद्यांश को पढ़ना है और इस पर आधारित 3 प्रश्नों का। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लइहों, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुनो गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी कौड़ा मैं, बार बार बंदोती पाई। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो ये आप तैयार रखिए और जल्दी ही, क्योंकि परीक्षा एकदम नज़दीक है। अथवा देखिए, अथवा या तो यह करिए, अथवा देखिए ये गद्यांश दिया गया है और इस पर आधारित 3 प्रश्नों का 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो इस पर आधारित प्रश्न क्या है, वही प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और अनुराग तड़ाग तथा मनो मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार लिखना है। तो तैयार रखिए, आ रहा है यूपी बोर्ड एग्जाम हिंदी में। अब देखिए यहीं से शुरू हो जाता है संस्कृत। तो तीसरा प्रश्न शुरू हो गया, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 है, या तो ये करना है या तो ये करना है। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, किस पाठ से लिया गया, कौन कवि हैं और ये कौन लेखक हैं, और ये आपको करना है। और 2 नंबर संदर्भ लिखने पर और 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने पर। या तो ये करना है या तो एक ही करना है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब यहाँ भी देखिए, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। या तो इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए या तो इसका, और संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर, अनुवाद करेंगे 3 नंबर, कुल 5 नंबर का है। अब आ गया 5वां प्रश्न आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। किसी एक का उत्तर देना है आपको और 3 नंबर का है, जो आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि हर जिले में करीब करीब अलग अलग खंड काव्य पढ़ाए जाते हैं। जैसे मुग्ध दूत पढ़ाया गया है, तो ये उत्तर क, एक का क देना है, क में दोनों देना है, समझ लीजिए, 3 नंबर का है। और ख, या तो ख पढ़ाया गया तो ख दीजिएगा, अथवा ग। अब चलते हैं अगले पेज पर, देखिए अगला पेज धीरे धीरे सामने आ, या तो ग करिए या अंगा जो पढ़ाया गया आपको, या तो च करिए या तो छ करिए, च कर्ण खंड का कर्मभेद भरत, या तो ये करिए या तो झ करिए। अब देखिए आ गया बहुत महत्वपूर्ण 6वां प्रश्न क, 5 नंबर का। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। एक प्रमुख रचना का उल्लेख करेंगे 2 नंबर, जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर। 5 नंबर का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये है आपके सामने प्रश्न। ख, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। तो ये था 6वां प्रश्न। अब चलते हैं अगले पेज पर, दिखाते हैं कैसा प्रश्न आ रहा है यूपी बोर्ड एग्जाम 2023। 7वां प्रश्न, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी अपनी पाठ्य पुस्तक में से एक श्लोक लिखना जो आप याद किए हैं और वह इस प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। 8वां है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसे 2 नंबर का था और ये 2 4 नंबर का, 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब देख रहे हैं प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। एक विषय पर निबंध लिखना है और कुल 9 नंबर का है। ये चारों हैं, चारों में से किसी एक पर लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय,
आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। तो नमस्कार, शुभ रात्रि।